हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखो, नीट के एग्जाम में हर एस्पिरेंट चाहता है कि फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकें, सो दैट हम 680 प्लस या 700 प्लस स्कोर करके टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर सकें। आपका भी शायद यही सपना होगा। तो 2024 या 25 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि फिजिक्स में कैसे हम 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र सिंह, आप सभी लोगों का अनअकैडमी नीट के इस चैनल पर स्वागत है। तो पेन और पेपर उठाइए और नोट करना शुरू करें। सबसे पहला काम आपको करना है सिलेबस को स्प्लिट करने का। देखिए, एक तो काम आपको करना है कि सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अब कुछ बच्चों का यह कहना है कि सर न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है या ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनटीई की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि नई वाली एनसीईआरटी में मेंशन्ड टॉपिक्स के ही हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसलिए आपको पढ़ना सभी कुछ है। और वैसे भी देखो यार, टेक्निकली एक छोटी सी बात समझो। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हटा दिया गया है नई एनसीईआरटी में से, और आपको स्पीड और वेलोसिटी पढ़नी है नई एनसीईआरटी के हिसाब से, तो बिना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के समझे आप कैसे स्पीड और वेलोसिटी को समझ सकते हैं। क्योंकि आप एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की कैलकुलेशन में टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट का तो काम होगा ही ना। तो पढ़ना आपको सभी कुछ है, ये आप अपने दिमाग में फिट बिठा लें, ठीक है। तो सिलेबस को स्प्लिट कैसे करना है मैं उस पर बात करता हूं। फिजिक्स की बात करें बेटा, तो फिजिक्स में आप क्या क्या स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो है आपका मैकेनिक्स वाला पोर्शन, ठीक है। एक है आपका बच्चों कौन सा पोर्शन, मैकेनिक्स वाला पोर्शन। मैकेनिक्स में भी आप मोटा मोटा दो पार्ट बना सकते हैं, पार्ट 1 मैकेनिक्स, पार्ट 2 मैकेनिक्स। क्लास 11th में 2 एनसीईआरटी है, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लगाकर जो रोटेशन तक की एनसीईआरटी उसे हम पार्ट 1 कह सकते हैं। फिर आगे ग्रेविटेशन तक आ जाता है। फिर जो आता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, एसएचएम, वेव्स एंड थर्मल फिजिक्स, वो आपका पार्ट 2 हो जाता है, ठीक है। तो हम एक बात करें बच्चों मैकेनिक्स, दूसरी हम यहां पर बात करेंगे बच्चों थर्मल फिजिक्स की, ठीक है। दूसरी हम यहां पर बात करेंगे बच्चों थर्मल फिजिक्स की। तीसरी हम यहां पर बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये क्लास 12th वाला पोर्शन आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लगाकर ऑल्टरनेटिंग करंट तक की सारी यूनिट्स और सारे चैप्टर्स बेटा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर 4th आता है आपका ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसमें 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। कौन कौन से बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और लास्ट में होता है यहां पर आपका मॉडर्न फिजिक्स। ये हम यहां पर इस तरह से पूरा 5 अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, सिलेबस स्प्लिट करने से फायदा क्या होगा कि एक एक पर आप फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले कि यार चलो मुझे मैकेनिक्स का पोर्शन सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद में मैकेनिक्स कंप्लीट होने के बाद में चलो मैं ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट कर लेता हूं, फिर बाद में मुझे यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट करना, लास्ट में मैं थर्मल फिजिक्स कंप्लीट कर लेता हूं। तो सीक्वेंस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, आपने ऑलरेडी फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो इन 5 पोर्शन में से कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको नहीं आते हैं, आप उन्हीं पर फोकस करें, ठीक है। अगर आप किसी क्लास में, जैसे हम लोग विश्वास में क्या कर रहे हैं, विश्वास प्रो में क्या करने वाले हैं, तो बेटा पहले मैंने पढ़ाया आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान से समझना। क्योंकि बेसिक मैथ्स क्या है बच्चों, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। बेसिक मैथ्स और वेक्टर अलजेब्रा, आज ही से हम लोगों ने शुरू किया बेटा वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स और वेक्टर अलजेब्रा, ये 2 चीजें समझे बिना आप फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने पहले बेसिक मैथ समझा, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है। अभी आप लोगों का टेस्ट भी हुआ था संडे के दिन, और मैं बहुत खुश हुआ आपके मार्क्स देखकर। कई सारे बच्चे हैं जो 50 क्वेश्चंस में से 48 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने 40 प्लस क्वेश्चंस को सही किया है। ये है क्लास में बेहतरीन तरीके से ध्यान देना और गजब के कंटेंट को ग्रेस्प करते जाने का नतीजा बेटा। तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको पहले सीखनी है, ऑल्दो डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आते, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अलजेब्रा बेटा हर एक चैप्टर में यूज होता है, ठीक है। तो ये 2 काम करने के बाद में यू कैन स्टार्ट विथ एनी ऑफ दीज 5 थिंग्स, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मेरा सीक्वेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। चूंकि मेरी बैच में
विश्वास वाले में बेटा क्लास 12th वाले भी बच्चे भी हैं, ड्रॉपर्स भी हैं, और आरंभ में क्लास 11th वाले बच्चे हैं। तो हमने क्या प्लान किया है, वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाने के बाद में आई विल बी स्टार्टिंग विथ ऑप्टिक्स। जो सबसे डरावनी यूनिट है उसको सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। ऑप्टिक्स कंप्लीट करने के बाद में बच्चों हम मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्लास 12th का जो पोर्शन है जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ये इजी यूनिट है, ये थोड़ी सी टफ यूनिट है, बच्चों को टफ लगती है, लेकिन ये दोनों ही यूनिट वेटेज काफी हाई रखती है, तो हाई वेटेज वाली चीजें हम पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद में विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ताकि हमारा बोर्ड का काम पूरा कंप्लीट हो जाए, ये 3rd नंबर पर आएगा। फिर हम यहां पर थर्मल फिजिक्स की बात करेंगे, 4th नंबर पर आएगा। लास्ट में हम लोग मैकेनिक्स कर लेंगे बेटा। हालांकि बीच बीच में, जैसे जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ा दूंगा, ठीक है। जब मैं आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाना शुरू करूंगा उसके पहले मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा दूंगा। तो इंटरलिंक्ड चैप्टर्स का पूरा प्लान आप लोगों को बनाकर ऑलरेडी विश्वास वाली बैच में मैंने शेयर किया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये 5 पोर्शन है, इसको हमें इस तरह से स्प्लिट करके रखना है। अच्छा, फिजिक्स में स्पेशली सिलेबस स्प्लिट करके 5 अलग अलग तरीके से पढ़ लेना, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन एक जो कंफ्यूजन सबके मन में रहता है वो ये कि सर क्लास अटेंड करी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। तो बच्चों मैं आपको बस यहां पर 2-3 टिप्स देना चाहूंगा। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि फिजिक्स के सवालों में रीड क्वेश्चन केयरफुली। अच्छा, हर कोई ये बात आपको बोलता है, सही भी है, इसलिए आपको कॉमन मिलेगी ये हर फिजिक्स के सिंसियर टीचर की तरफ से। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पहला काम, क्योंकि सवाल में ही आपको गिवन कंडीशन होती है, ठीक है। दूसरी बात है बेटा, आपको डायग्राम बनाना है। फिजिक्स में कई बार बच्चा क्या करता है, विदाउट डायग्राम प्रोसीड करने की सोचते हैं। आपको गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने की कोशिश करें। अगर आपने डायग्राम बना लिया मतलब आप मान के चले 75% आपका क्वेश्चन जो है वो डन हो चुका है, आपका आंसर आने ही वाला है बस, ठीक है। अच्छा, यहां पर तीसरी स्टेप पर किस बात का ध्यान रखना है बेटा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, डायग्राम आपने बना लिया, व्हाट टू फाइंड, क्या निकालना है, व्हाट टू फाइंड, क्या निकालना है बेटा, एंड व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, ये 2 बातें हैं आपके सामने, और इन दोनों में होता है एक रिलेशन। अब ये जो रिलेशन है बच्चों, ये जो रिलेशन है ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये रिलेशन 2 तरह कैसे हो सकते हैं बेटा, ये रिलेशन कैसा हो सकता है, ये रिलेशन हो सकता है आपका डायरेक्ट, या फिर ये रिलेशन हो सकता है आपका इनडायरेक्ट। एग्जांपल से बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट रिलेशन से क्या मतलब, जैसे ही आपने पता लगाया, क्वेश्चन पढ़ा, डायग्राम बनाया, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है वो डेटा लिखा, या फिर आपने उस पर अंडरलाइन किया, आपको रिलेशन ढूंढना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है में क्या रिश्ता यहां पर है। डायरेक्ट रिश्ते की बात करते बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपको एक्सेलरेशन गिवन है, आपको टाइम गिवन है, और आपको पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपली आप यहां पर क्या करोगे, सर v इज इक्वल टू यू प्लस at, आपने फॉर्मूला लगाया और आपका काम हो गया, डन। देखो जरा, अच्छा, इसी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कमाल आ जाता। कैसे आता, तो वो ये बोलता कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू यहां पर k इंटू में t है, तो बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो ये कंडीशंस आपको सारी गिवन है। अब यहां पर एक्सेलरेशन कैसा हो गया बेटा, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल हो गया तो यहां पर एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, dv डिवाइडेड बाय dt। अब यहां पर भी तुम देखो समझ में आएगा, सर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो यहां पर आपने अप्लाई कर दिया। तो समटाइम्स डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम्स यू हैव टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू इंटीग्रेट। यहां पर इंटीग्रेशन वाला सवाल हो गया, ये डायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता, इनडायरेक्ट रिलेशन होता ऐसा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी आपको गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है। पूछा है कितना समय लगेगा इस इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में कितना समय लगेगा।
अगर ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, अगर ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है दैट मच, मान लेते हैं u का वैल्यू कुछ आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड बेटा, v का वैल्यू आपको दिया है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है बच्चों मान लीजिए 200 मीटर्स, और समय आपको निकालना है। अब यहां पर क्या होता है बेटा, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u पता है, v पता है, लेकिन a नहीं पता, तो टाइम कैसे निकलेगा? मान लो टाइम निकालने के लिए अगर आपने फॉर्मूला लगाया होता तो आप क्या लिखते, आप लिखते कि सर v में से u को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय a करेंगे, समय निकल जाएगा, लेकिन हमें a की वैल्यू नहीं मालूम है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको s का वैल्यू दिया हुआ है। अब एक और फॉर्मूला भी तो है आपके पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या करना पड़ेगा बेटा 2as, एस दिया है, v पता है, u पता है, तो यहां से a निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में s करके, और इस a को उठा के जब यहां रखोगे तो टाइम निकल जाएगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। सीधा सीधा ना निकलकर दो फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना पड़ गया, ठीक है। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में भी यही चीजें होती हैं, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में भी इसी तरह से अलग अलग 2-3 फॉर्मूलाज आपको यूज करना पड़ेंगे, तब जाकर फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसी में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, क्या दिया है, क्या निकालना है, एंड कंडीशन भी मेंशन होती है, जैसे यहां पर मेंशन है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन kt है, बताइए वेलोसिटी क्या होगी जब समय 10 सेकेंड होगा। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है। 99% केसेस में बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन में ही उसका सॉल्यूशन होता है। दूसरा काम आपको डायग्राम बनाना है, तीसरा काम आपको ये नोटिस करना है कि क्या दिया है, क्या निकालना है, और फिर उनमें रिलेशन की बात करनी है बड़े आराम से। शुरुआती दिनों में आप लोगों को समय जरूर ज्यादा लगेगा, हो सकता है किसी को 5 मिनट लग रहे हो सकता है किसी को 10 मिनट लग रहे हो, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो स्टार्टिंग से ही 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा। शुरुआती दिनों में आपको समय को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है, सवालों को सही करने पर ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी बेटा, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों ने इसको नोटिस किया होगा, ये काफी बढ़िया इंफॉर्मेशन है। अब क्या वो सीक्वेंस जिसको फॉलो करके आप फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, और मैं उन बच्चों से भी बात करूंगा जिनको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो बच्चों यहां पर देखिए, सबसे पहला काम तो आपको करना है लेक्चर देखने का, सबसे पहला काम आपको करना है लेक्चर देखने का, क्योंकि फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं और फिजिक्स में बिना लेक्चर्स को देखे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल है। तो जब आप लेक्चर्स को देख रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। आप अगर विश्वास बैच में पढ़ रहे हैं तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आप आरंभ बैच में पढ़ रहे हैं तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ आप नोट्स भी बना रहे हैं। अब एक चीज को समझना, जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो कॉन्सेप्ट को डेप्थ में विजुअलाइज कराने के लिए आपको क्लास इलस्ट्रेशंस करवाते हैं या फिर एग्जांपल प्रॉब्लम्स, जिसे भी आप यहां पर नोटिस करते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली बन जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, तो घर पे एक बार दोबारा इन्हें जरूर सॉल्व करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं उसे डाउट डायरी में नोट कर ले बेटा। डाउट डायरी अलग से आपको एक डायरी बनानी है जिसमें मेंशन करना है कि क्लास में आज सर ने ये वाला क्वेश्चन करवाया था और जब मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी तो इस पर्टिकुलर स्टेप में मैंने ये गलती करी थी, उस गलती को यहां लिख लो और नोट करो कि वो गलती लेक्चर में लिखी हुई है कि नहीं। कई बार आप लोग मिस कर देते हो कुछ इंफॉर्मेशन लिखना, मैंने देखा है, अभी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पढ़ा रहा हूं, मैं देखता हूं कि लेक्चर्स में हम लोग जो जो चीजें नोट करवाते हैं कई सारे बच्चे कुछ बातें मिस कर देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लास इलस्ट्रेशन में जो चीज आपको डाउट दे रही है वो लेक्चर में तो करवाई गई लेकिन आपने नोट नहीं किया, तो इसको इंश्योर कर लेना बेटा लिंक करके, ठीक है। ये काम सुनने में बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन है बहुत कम बेटा, ठीक है, और बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। फिर सेकेंड चीज, उन सभी बच्चों के लिए जिनका यह कहना है कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो आपको सॉल्व एग्जांपल्स करने। सर कहां से करेंगे? अनअकैडमी मॉड्यूल्स बेटा, इतने जबरदस्त और बेहतरीन मॉड्यूल्स हैं हम लोगों ने बनाए हैं। अनअकैडमी मॉड्यूल्स के अगर आपने सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए ना, आप नेक्स्ट लेवल पर सारी चीजें समझ जाओगे। अनअकैडमी के मॉड्यूल्स या फिर डीसी पांडे सर की बुक, दोनों में से जो भी आपके पास है, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपके पास है, काम चलेगा बेटा, ठीक है। तो अगर आप विश्वास या फिर आरंभ
मैं अगर हैं तो आपके पास अनअकैडमी के मॉड्यूल्स होंगे। आइकॉनिक लर्नर से तो आपके घर पहुंच जाएंगे, और अगर आप प्लस लर्नर है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना बहुत जरूरी है जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद में क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, उसके बाद कराए गए टॉपिक का आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। यहां पर भी आपको डाउट आएंगे, उस डाउट को डाउट डायरी में लिखना है। यहां पर भी डाउट आएंगे, उस डाउट को भी डाउट डायरी में लिखना है। पीवाईक्यू में भी डाउट आएंगे, उनको डाउट डायरी में लिखना है। इंश्योर करना है कि जो चीजें जो यहां पर आपको डाउट्स आ रही है वो यहां पर लिखो भी सही, और लेक्चर नोट्स पे जाकर उनको टैग भी करो कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस फॉर्मूले पर सवाल आया है, उस फॉर्मूले पर जाकर ऐसा स्टार मार्क कर दो, ठीक है। राइट बच्चों। अच्छा, डेली लेक्चर्स के साथ साथ एक काम जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, नोट पॉइंट्स हो गए, उन सभी के शॉर्ट नोट्स आप हाथ के साथ बनाते चलें। जब आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, क्लास एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, इन सभी जगह पर आपको कुछ अच्छे सवाल मिलेंगे जिनमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जिनको करने से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, रिवाइज हो रही हैं। उन क्वेश्चंस पर आप स्टार मार्क करें, अपना नाम लिख दें, या फिर आप उस पर लिख दें सिंपली आरपी। बेटा क्या लिखेंगे? आरपी। आरपी का मतलब है रिवीजन प्रॉब्लम। ये वो सवाल हैं जो चैप्टर खत्म होने के 10-15 दिनों बाद अगर हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है तो हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे, हमारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो इससे आपको एक टेंशन नहीं रहेगी कि मैं रिवाइज करूं या मैं प्रैक्टिस करूं, आपका प्रैक्टिस के साथ रिवीजन होता चला जाएगा। ये सारा काम जब आप कंप्लीट कर लेते हो, सपोज आपने टोटल 8 लेक्चर्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट किया है, तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में बेटा चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देते चले जाना है, ठीक है। आप अगर विश्वास में है, आरंभ में है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोगों को हमेशा प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब लर्नर है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो भी आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे बेटा विद द नेम ऑफ माही सर, आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर टेस्ट सीरीज शेयर होती है, जैसे जैसे चैप्टर्स हम प्लस में कंप्लीट करते हैं वैसे वैसे मैं यहां पर शेयर करते चले जाता हूं, तो आप एटलीस्ट टेस्ट देकर फायदा उठा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड मूव अहेड। आप इसका स्नैप ले लीजिए या फिर नोट कर लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, ठीक है। अनअकैडमी मॉड्यूल्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कुछ और आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट बेस्ट है बेटा, ठीक है। बहुत गजब का स्टडी मटेरियल है, इतना बेहतरीन, इतना मजेदार कि हर एक बात आपको बेहतर तरीके से यहां पर समझ आ जाएगी, ठीक है। अब बात यह कि सर करना कहां से है, कैसे करना है, तो देखिए बच्चों, मैं उस बैच के बारे में बात करूंगा जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उस बैच के बारे में बात करूंगा जहां पर आपको बायो में, केमिस्ट्री में बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। हमारी अनअकैडमी नीट की टीम आप जानते हैं डे 1 से आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आ रही है, चाहे वो लेक्चर की बात करो, चाहे डीपीपी की बात करो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करो, तो हर चीज में आपको बेहतरीन विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब प्रो लेवल की बात है बेटा, 30 मई से हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए एक और यहां पर नया पढ़ाव, जिसमें आप हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट 20% ऑफ मिल रहा है बेटा, अभी तक आप लोगों को मिल रहा था केवल 5% ऑफ, एडिशनल 15% यहां पर मिल रहा है। आपको बस क्या करना है, MS लाइव कोड यूज करना है बेटा, और आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, ठीक है। यू हैव टू सेंड योर स्क्रीनशॉट टू मी, ठीक है बेटा। कहां पर सेंड करेंगे? टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करें बेटा। टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको नाम बताया है माही सर, यहां पर आपको मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे एंड यू कैन सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑफ यूजिंग कोड MS लाइव। मैं आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में ले लूंगा। दो चीजें बेटा, एक आपके पास यहां पर है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंचाया जाता है, पहली चीज। दूसरा, पर्सनल मेंटोर मिलता है, और इसी में सबसे ज्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के बेटा, ठीक है। और यहां पर आपको नीट यूजी अश्योर भी मिल जाता है कि जब तक आपके पास आइकॉनिक है आपका सिलेक्शन इंश्योर करते हैं हमारी तरफ से बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला कौन सा बेटा? ये वाला प्लस है, इसमें सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जितने भी बैचेस हैं, जितनी भी डीपीपीज हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, वो सारा कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हो। ये नहीं कि आप एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल टीचर से एक साथ पढ़ सकते हैं, टाइमली सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हैं। तो प्लस यहां पर आप प्लान कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तीसरा आता है कि सर हमें तो केवल अनअकैडमी नीट की टीम से पढ़ना है, हमें फिजिक्स आपसे पढ़ना है सर, केमिस्ट्री आकांक्षा मैम से पढ़नी है, और बायोलॉजी हमें सीप मैम से पढ़नी है। तो फिर आप यहां पर स्टोर वाला सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो, विच इज जस्ट
14,399 बेटा, ठीक है। कोड कौन सा यूज करना है आपको, फिर से यहां पर MS लाइव, ठीक है। MS लाइव कोड लगा लेने से आपको यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मेरी पूरी टीम का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट बेटा। अगर आपका अभी अभी क्लास 12 कंप्लीट हुआ है, क्लास 11 कंप्लीट हुआ है, एंड इफ यू गाइज आर थिंकिंग कि यार हमें तो 2024 के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपर तैयारी करनी है, 11th हमारा बिगड़ चुका है, खराब हो गया, लेकिन क्लास 12th के साथ हमें बेहतर बोर्ड्स में स्कोर करते हुए नीट में बेहतरीन रैंक लानी है, तो ये बैच आपको काफी फायदा पहुंचा सकती है। इसे बिल्कुल भी जो है आप वेस्ट नहीं करिएगा बेटा, एक दिन भी गंवाना आपके लिए यहां पर बड़ा प्रॉब्लम या हर्डल क्रिएट करेगा। क्योंकि देखो बच्चों, एक बात होती है जिसे हम कहते हैं बैकलॉग नहीं इकट्ठा होने देना है अपने को। डे वन से इस बात का ध्यान रखना है कि यार हर क्लास अटेंड करूंगा, हर क्लास लाइव अटेंड करूंगा, हर डीपीपी सॉल्व करूंगा, जब जब डाउट आएंगे 24/7 सर्विस है बेटा, ठीक है, उसमें मैं डाउट पूछता चला जाऊंगा। टेलीग्राम के जरिए हजार बच्चे कनेक्टेड हैं, डेली डाउट पूछ रहे हैं, कवर हो रहा है बेटा, हर संडे उनके टेस्ट हो रहे हैं, आप लोग ये जानते हैं, तो क्यों आप पीछे रहें इन सभी चीजों से। इसलिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के लिए आपको आज और अभी इन्वेस्ट करना होगा बेटा, ठीक है। एक और बैच है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए जिसका नाम है आरंभ रीलोडेड बेटा। 27th में से हम शुरू कर रहे हैं। यहां पर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, दैट इज वाई थोड़ा सा आपको प्राइस कंपेरेटिवली हायर लगेगा, लेकिन एक तरह से कम प्राइस है बेटा। 50,000 का डबल लाख के ऊपर होता है, लेकिन 70,000 में आपको मिल रहा है, प्लस यहां पर 44,000 में आइकॉनिक सेम प्राइस पर मिल रहा है बेटा। यहां पर स्टोर आपको सेम प्राइस पर मिल रहा है 14,399। वही कोड आपको अप्लाई करना है बेटा, MS लाइव। आरंभ उन बच्चों को लेना है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान करना आपको। कौन सा बेटा? 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान करना है, जो अभी क्लास 10th से 11th में जा रहे हैं उन बच्चों के लिए ये बैच है। बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आपको एंड तक पढ़ाएंगे। पहला साल क्लास 11th कंप्लीट करेंगे, दूसरा साल हम क्लास 12th यहां पर पढ़ रहे होंगे। तो जितने भी बच्चे जिनका क्लास 12th में बेहतरीन रिजल्ट आ चुका है, नीट जिनका टारगेट है 27th में से शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी समय अपना आपको गंवाना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो 20% ऑफ यहां पर चल रहा है बेटा, इस ऑफर का आपको बेनिफिट लेना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। एंड बच्चों, ये बहुत बेहतरीन बैचेज हैं, आपके फ्यूचर को संवारने के लिए इस बेहतरीन टीम का हिस्सा बने, बेहतरीन कंटेंट को एक्सेस करें, डेली डीपीपीस को सॉल्व करें, डाउट्स आए उन्हें पूछें, बस इतना ही करने की जरूरत है और एक दिन आप डॉक्टर होंगे। जो लोग ड्रॉपर हैं उनको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में पहले बता चुका हूं। इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें, निश्चित तौर पर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। एक बस लास्ट में बात है कि कोई भी अगर आपसे ये कहे कि आप ड्रॉपर हैं और इस साल कुछ नहीं करेंगे, आप उन्हें जवाब देंगे, भाई साहब मैं इंसान से भगवान होने की तैयारी कर रहा हूं, यह काम इतना आसान नहीं है, मुश्किलों से भरा रास्ता है, लेकिन हम उन पर चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिना मुश्किलों से टकराए कौन आज तक सफल हो पाया है, ठीक है जी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। फटाफट से बैचेस सब्सक्राइब कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, MS लाइव कोड लगा लेना और उसके बाद स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेज देना, ठीक है बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।